बहुत समय पहले कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का एक क्रूर डाकू रहता था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था, लेकिन वह एक गलत रास्ते पर चला गया। उसने यह मान लिया कि यदि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटेगा और उनकी माला बनाएगा तो वह अमर हो जाएगा। इसलिए उसने जंगल में लोगों को लूटना और उनकी उंगलियां काटना शुरू कर दिया। वह इतना खतरनाक हो गया कि लोग उसके डर से जंगल से गुजरने से कतराने लगे। एक दिन जब अंगुलीमाल के द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 999 हो चुकी थी, बुद्ध भगवान उसी रास्ते से गुजरने का निर्णय करते हैं। बुद्ध को लोगों ने चेतावनी दी कि उस रास्ते पर अंगुलीमाल डाकू है और वह बहुत निर्दयी है। लेकिन बुद्ध ने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। बुद्ध शांतिपूर्वक जंगल के रास्ते पर चलते रहे। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उनका पीछा करने लगा, लेकिन बुद्ध इतनी शांति से चल रहे थे कि वह अंगुलीमाल की गति से कहीं आगे थे। अंगुलीमाल ने बुद्ध को पुकारते हुए कहा, रुक जाओ सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध ने बिना पीछे देखे धीरे से कहा, मैं पहले ही रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। यह सुनकर अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। उसने बुद्ध से पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप रुके हुए हैं जबकि मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अब भी इन बुराइयों का पीछा कर रहे हो। तुम्हें भी रुकने की आवश्यकता है। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि वह कितने गलत रास्ते पर चल रहा था। उसके मन में एक गहरा बदलाव आया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रायश्चित करते हुए कहा, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अब तक बहुत लोगों की जान ली है। मैं अब इस पथ पर और नहीं चलना चाहता। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। अंगुलीमाल ने अपने पुराने जीवन को त्याग कर बुद्ध का शिष्य बनने का संकल्प लिया। उसने अपना हथियार छोड़ दिया और एक सन्यासी का जीवन अपनाया। अंगुलीमाल के परिवर्तन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग यह देखकर हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी सबसे खतरनाक डाकू था, वह अब करुणा और शांति का प्रतीक बन चुका था। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ कर दिया और अंगुलीमाल ने अपने बाकी जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगा और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त किया। सीख, अंगुलीमाल की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, सही समय पर अगर उसे सही मार्ग दिखाया जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। यह कहानी करुणा, अहिंसा और प्रायश्चित के महत्व को उजागर करती है और यह संदेश देती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान अवस्था के आधार पर नहीं आंकना चाहिए।